हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हम लोग 3 टाइप पढ़ चुके थे। आज हमारा नेक्स्ट टाइप है, ये टाइप नंबर कौन सा है? टाइप नंबर है आपका 4। कौन सा है? टाइप नंबर 4। इस टाइप नंबर 4 में क्या है? जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। क्या है? जब ब्याजों का योग और क्या हो? अंतर ज्ञात हो। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। क्या हो कि जब ब्याजों का योग और अंतर क्या हो या अंतर ज्ञात हो। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक ही चीज करना है कि योग या अंतर कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई धनराशि है, हमें नहीं पता कि धनराशि कितना है, लेकिन कोई धनराशि है, वो साधारण ब्याज से, जैसे आपको यहाँ दिया जाता है कि ये 4 साल के लिए आपकी ये धनराशि, यानी 4 वर्ष के लिए ये धनराशि पहले व्यक्ति को दी जाती है। ठीक है, और यही धनराशि दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, कितने ही? 4 वर्ष के लिए दी जाती है। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि ब्याज की दर पहले क्या थी? पहले तो ब्याज की दर थी 10%, लेकिन अब यहाँ से आगे कितनी हो गई? 6%। यानी पहले ब्याज की दर 10% थी, अब 6% हो गई। ऐसा क्या होने से कि प्रतिशत दर में कमी होने से क्या होता है, इसे इन दोनों का ब्याज का जो अंतर होता है वो कितना हो जाता है? 380 रुपये कम प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहले जब इसे 4 वर्ष के लिए कोई धन दिया जाता था 10% की दर पर, ठीक है, लेकिन यही धन अब क्या होता है? 4 वर्ष के लिए दिया जाता है 6% की दर पर, तो क्या होता है? इतने की कमी हो जाती है, 380 रुपये की। इसे हम दोनों तरह से करेंगे, सूत्र से भी करेंगे, और इसका छोटा सा सरल सा मेथड है जिससे 2 मिनट में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो पहले करेंगे हम क्या? सूत्र से, यानी इन दोनों का देखेंगे सूत्र। यानी क्या दिया है हमें? SI1 माइनस SI2 बराबर आपको दिया है क्या? ब्याजों का अंतर। ब्याजों का अंतर दिया हो या योग दिया हो। योग दिया हो तो यहाँ प्लस लगा देंगे, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में अंतर दिया है, तो SI1 का हम क्या करेंगे? मान रखेंगे। तो SI1 बराबर क्या होता है? PRT इंटू बटे क्या होगा? 100 माइनस PRT बटे 100। धनराशि आपकी सेम है तो ये तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ R1 T1, यहाँ R2 T2, इन दोनों का अंतर कितना है? 380 रुपये। और आपको क्या ज्ञात करना है? मूलधन आपको ज्ञात करना है, यानी P यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब P यहाँ है, P यहाँ है, हमने क्या किया? P दोनों में से P बटे 100 कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया? P बटे 100 ले लिया कॉमन। यहाँ से क्या आ गया? R की जगह पे क्या रखना है? 10%, 10 गुणे 4, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना रखना है? 4 गुणे, और दर कितनी है? 6 बराबर कितना आ गया? 380। ठीक है, आ गया। अब यहाँ क्या हो गया? P बटे 100 इंटू 10 चौका 40, 6 चौका 24 बराबर कितना है? 380। ठीक है, अब इस 380 को मैं ले गया यहाँ, तो P और 40 में से 24 को कर दिया माइनस, कितना बचा? 40 में से 24 को कर दिया माइनस, तो कितना बचा? ये 16 आपका यहाँ पे बच गया। ठीक है, ये बच गया 16 बराबर में कितना हो गया? 38,000। ठीक है, अब यहाँ से आ गया P इंटू 16 बराबर 38,000।
P का मान निकालना है तो क्या करेंगे 38,000 बटे 16। तो P से इससे इसे काट देंगे, ठीक है। किससे? इससे इसे काट देंगे। कितने से काट देंगे? 16 एकम 16, 16 दूनी 32। कितना बचा? 6। एक बिंदु उतार दी। कितना आ गया? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48। इससे से हमने काट दिया। कितने बार कट गया? 16 × 3 = 48, 16 × 6 16 × 4 = 64। कितनी बार गया? 3 बार। 48, इसमें से 48 माइनस कर दिया। कितना आ गया? 2। और 6 में से 1 चला गया, क्या बचा? 12। एक बिंदी हमने यहाँ से फिर क्या की? उतार लिया। तो कितना हो गया? 16 से इसमें भाग दिया। कितनी बार गया? यानी 1200 बटे इसको 16 से फिर से काट दीजिए। 4 से इसे काट दिया। कितने बार? 3 बार। 4 से इसे काट दिया 4 बार। 4 × 7 = 28। कितना बचा? 2। 4 × 5 = 20। कितना आ गया? 2375 हमारा क्या आ गया? मूलधन आ गया। अब ये तो हुआ आपका ये तरीका, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट तरीका, बिल्कुल सरल तरीके से आराम से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा मूलधन। तो ये तो किया हमने किससे? ये तो किया हमने सूत्र से। अब ये सूत्र आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसे करेंगे हम साधारण सी ट्रिक से। यानी ट्रिक इसकी क्या है? बिल्कुल सरल सी ट्रिक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड या 12 सेकंड का समय लगेगा आपका, ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे वो ट्रिक से देखें। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे ट्रिक से। कैसे करेंगे? देखिए, दर हमारी क्या हो रही है? पहले 10 थी, अब 6 हो रही है, ठीक है। हमने क्या किया? R और T इन दोनों का दर बना लिया। 10 चौका कितना हो गया? 40, ठीक है। 6 चौके कितना हो गया? 24%, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना आया? ठीक है, कितना आ गया इन दोनों का अंतर? कितना आ गया? 16%। इस 16% का मान दिया है आपको कितना? कितना दिया है? 380। और क्रय या आपका मूलधन कितना होता है? 100%। हमने 100% का मान यहां से निकाल लिया, ठीक है। जिसका दिया है 380 × 100 बटे 16। 4 से इसे 4 बार काट दिया। 4 से इसे काट दिया कितने बार? 25 बार। 4 से इसे काट दिया, कितने बार कट गया? 9 चौको 36, बचा 2, 4 पंचे 20, ठीक है। अब निकालना है P। तो कितना हो गया? 95 × 25। 25 पंचे कितना होता है? 125 की 5 हाथ से ला गई 12। 25 नंबर 225। इसको हमने इसमें जोड़ दिया। कितना हो गया? 7, 3, 2। कितना आ गया? 2375। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस सरल तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। ज़्यादा कोई कठिन बात नहीं है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड आप लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब जो आपका समझाने के लिए होता था वो मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे वो प्लस कर दे या माइनस कर दे तो आप किसी भी तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। टाइप बाय टाइप आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं। कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों, इस पर एक आपका प्रश्न है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब आपको वह धन ज्ञात करना है कि किसी धन पर दिया गया, जिस धन पर दिया गया वही धन आपको ज्ञात करना है। तो सीधे हम उस पर ट्रिक पर नहीं जाते हुए, मेथड पर नहीं जाते हुए सीधे करेंगे। देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो ये R होता है, R साधारण ब्याज में, ये क्या होता है? दर। तो दर यानी दर और टाइम, दर और टाइम इन दोनों को मिला के हम SI का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, यानी इन दोनों की दर बना लेते हैं। तो SI बनाएंगे तो आपको दिया है कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष, ठीक है, और 10 वर्ष। 7 वर्ष और 10 वर्ष।
इन दोनों के साधारण ब्याजों का आपको अंतर दिया है। कितना दिया है? 150 रुपये। ठीक है। और यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो देखिए 5% वार्षिक यहाँ भी लगेगी, 5% वार्षिक यहाँ भी लगेगी। कितना हो गया? दोनों का गुणा करने पर 7 पन्ना 35, यहाँ पे 10 पन्ना 50। और जो इन दोनों साधारण ब्याज हैं ये भी हमारा एसआई है और ये भी हमारा एसआई है। इन दोनों साधारण ब्याजों का अंतर कितना है? अब इनका अंतर कितना है? ये 35% है, 50% है, यानी अंतर कितने का आ गया? 15% का। और इसी 15% का आपको मान दिया है कितना? 150। इसका आपको मान दिया है 150, ये 150 रुपये। आपसे पूछा है कि वह धन ज्ञात कीजिए। जब इन दोनों के ब्याजों का अंतर यानी 15% का मान 150 दिया है, ठीक है, हमें इसका 100% का मान अगर ज्ञात कर लें तो क्या निकल आएगा? धनराशि निकल आएगी। ठीक है, यानी 150 गुणे 100/15, 15 से इसे काट दिया, कितना आ गया? मूलधन यानी धन। कितना आ गया? 1, और ये आ गया आपका 1000 रुपये। ये क्या आ गया? मूलधन। ठीक है। या आपको ऐसे नहीं करना है तो सीधे कीजिए। देखिए 7 वर्ष और 10 वर्ष यानी वर्षों का अंतर कितना है? 3 का। कितने का है? 3 का। और दर आपको दे रहा है कितना? 5, तो कितना हो गया? 15। इस 15% का मान आपको दिया है कितना? 150। 100% का मान निकाल लीजिए। 150 गुणे 100/15 बराबर 1000 रुपये विद इन सेकेंड। कहीं टाइम लगा? नहीं लगा। तो ऐसे भी आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। और देखिए अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो बाकायदा फर्स्ट टाइप से देखिएगा और टाइप बाय टाइप अपने नोट्स बनाइएगा। ऐसे नहीं कि आपने आज देख लिया, कल नहीं देखा, परसों देख लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको वाकई में आप सही तरीके से मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका रिवीजन भी सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी नहीं कि हम भी कहीं से सीख के ही आए हैं या हमें ऊपर से वरदान मिला है, ये सीखा है। हमने भी रिवीजन किया है, हम भी डेली पढ़ते थे, रिवीजन किया है, इन सर से उन सर से सबसे करते थे। तो आप लोगों को भी टाइप बाय टाइप नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है। मेरे पास भी लगभग कम से कम 5-6 साल के नोट्स बने रखे हैं। हम बाकायदा अभी भी रिवीजन करते हैं, पढ़ाने आते इससे पहले भी रिवीजन करते हैं। आपको भी करना पड़ेगा, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता। ठीक है, वो कहते नहीं है कृत कृत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जाती सिल पे परत निशान। ठीक है, यानी अभ्यास करने से ही क्या होता है कि जो मजबूती आ जाती है, यानी कहीं भूलते नहीं है। जो हम अभ्यास करते रहते हैं तो अभ्यास करने से जब सिल पे यानी पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है तो ये तो हमारा दिमाग है, क्यों नहीं सीख सकते? बार बार अभ्यास करेंगे, एक बार नहीं आएगा फिर से करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे आप लोग। आपको दिया है कि किसी धन के 3 वर्ष और 5 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 400 रुपये है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए वही फिर से करेंगे हम। साधारण ब्याज यानी SI1 और SI2, ये 1 ये 2। ठीक है, और SI का मतलब क्या होता है? R × T, यानी 3 वर्ष और 5 वर्ष, इन दोनों वर्ष का अंतर है। हम दोनों की बना लेंगे क्या? दर। दर कितनी दी है हमें? नीचे दिया है 4% और इसकी भी क्या है? 4%। हम दोनों का साधारण ब्याज बना लेंगे। कैसे? दोनों का गुणा करके। 4 तिया कितना हो गया? 12%। इसका इसमें गुणा कर दिया, कितना हो गया? 4 पंचे 20%। अब इन दोनों का अंतर कितना है? कितना है? 8% का। और इसी 8% का मान कितना दिया है? दोनों ब्याजों का अंतर 400 रुपये। कितना दिया है? 400 रुपये। हमें निकालना है वह धन। तो आपकी कोई भी अमाउंट मानिएगा तो आप कितना मानते हैं? 100% होता है। कोई भी अमाउंट कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, ये लिख दिया। अब 4 से अगर इसे काटेंगे तो कितनी बार, या 8 से इसे 40 को काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 5 बार, यानी 50। तो 50 गुणे 100 कर देंगे, कितना आ गया? 5000 रुपये। ये क्या आ गया? आपका धन आ गया।
अब यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, ठीक है। अब वैसे भी आप देख सकते हैं इन दोनों का अंतर आपको दिया था कितना, 400। अगर इन दोनों का ये प्लस ये 400 होता तो हम इन दोनों को जोड़ देते, कितना हो जाता 22, 22 कैसे 32, 32 का मान दिया होता 400, 100 का मान निकाल लेते अगर यहाँ प्लस होता तो, लेकिन अफसोस की बात है कि माइनस है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, धांसू तरीके से, आप लोग सॉल्व कर देना। देखिए दोस्तों इसे भी सॉल्व करें। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपये है, वह धन ज्ञात करो। अब आपको वह धनराशि ज्ञात करना है। तो देखिए, या तो आप सूत्र लगाइए SI1 SI2, ठीक है, या आप ऐसे कीजिए। देखिए, या तो आप सूत्र लगाइए कि SI1 प्लस SI2 इन दोनों का आपको कितना दिया है योग, 270 रुपये दिया है। अब इसका भी PRT इसका भी PRT दोनों का लगाइए। अब लेकिन हम क्या करेंगे, हमें ब्याज का योग दिया है तो हम सीधे ब्याज निकालेंगे। ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो हम टाइम लेंगे, पहले टाइम कितना है 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष का ब्याज और इसका कितना 6 वर्ष का ब्याज, ठीक है। लेकिन दोनों का दर कितना है, इसका भी 6% है और इसका भी 6% है। इन दोनों का कर दिया हमने गुणा, कितना आ गया 6×3 18%, इसका 6×6 36%, ठीक है। अब इन दोनों का योग है तो हमने इन दोनों को जोड़ लिया, कितना हो गया 8 6 14 की 4, हाथ से लाई 1, इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया 4 और 1 5, यानी 54%। 54% का मान आपको दिया है कितना 270, हमें निकालना है 100 का मान, 100%। तो 270 गुणे 100 बटे 54, 27 से कम 27, 27 दूनी 54, 2 से इसे काट दिया, कितना 50 और एक बिंदी यहाँ से है तो कितना आ गया मूलधन 500 रुपये। ये आ गया आपका आंसर। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत तो वो पूछ ले या कमेंट कर दे। और इस टाइप के जितने भी आपके प्रश्न बन रहे हैं किसी भी बुक से हों, किसी भी किताब से उठा लीजिएगा, बुक किताब कुछ भी, या नोट्स आपके पास कोई भी PDF वगैरह हो, नोट्स हो, कहीं से भी गूगल से कहीं से भी ढूंढ लीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न टाइप 4 ब्याजों का अंतर या योग दिया हो, ठीक है। और जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न उठा लीजिएगा, जिस तरह के बनते हैं, प्रत्येक का धन, उसका धन, इसका धन, सब तरह के। अभी इसमें 2-4 क्वेश्चन और है वो भी मैं आपको करा देता हूँ जिस टाइप के बनते हैं इसमें। तो नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे। चलिए दोस्तों इसे प्रश्न कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात करो। अब दोनों को धन ज्ञात करना है। देखिए, जो आपका राम है, ये राम है और ये दोनों, ये क्या है, श्याम है। राम को दिया गया 8 वर्ष के लिए और श्याम को दिया गया 10 वर्ष के लिए, ठीक है। और दोनों की दर क्या है 6%, यानी 6% इसकी है और 6% इसकी है। हमें क्या दिया है, दोनों का ब्याज के कुल रूप में जो मिलता है, दोनों ब्याज के रूप में 2160 दिया है। हमने इसको बना लिया, अर्थिंग कितना हो गया 48%, कितना हो गया 60%, ये बना लिया, ठीक है। अब इन दोनों का योग हमें दिया है, कितना दिया है, कितना हो गया 8 6 4 10, यानी 108%। इसका मान आपको दिया है 2160 रुपये। हमें निकालना है क्रय मूल्य यानी 100%। तो 100% का हमने मान निकाला, कितना आ गया 2160 गुणे 100 बटे 108। इससे इसे काट दिया, कितने बार कट गया 2 बार, ठीक है। ये 2 बार कट गया यानी 2000 रुपये ये आ गया। ये तो आ गया आपका टोटल, ये दोनों का मिला के आ रहा है 2000, ठीक है। लेकिन उसने पूछा है कि प्रत्येक का धन बताइए। ये राम और श्याम का दोनों का मिला के आया, लेकिन उसने कहा है प्रत्येक का धन बताइए। तो अब यहाँ पे प्रत्येक का धन क्या होगा,
प्रत्येक का हो जाएगा 1000 रुपये, यानी 1000 इसका राम का और 1000 श्याम का, तो प्रत्येक का हो जाएगा 1000 रुपये। ये आ गया आपका आंसर। अब कुछ प्रश्न अभ्यास प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग। आपको जैसे दिया है कि कोई, ये 5वां प्रश्न है, जैसे आपको अमाउंट दिया है कि 500 रुपये, ये P बराबर आपको दे दिया है कितना, 500 रुपये, और 2 वर्ष के लिए दिया गया। कितने वर्ष के लिए? T बराबर 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए आपको भिन्न भिन्न ब्याज दिया गया, और इन ब्याजों का अंतर जो है, यानी SI1 और SI2, इन ब्याजों का अंतर है वो 2.50 है। ठीक है, तो उनकी ब्याज यानी ब्याज दरों का अंतर बताना है आपको। किसका? ब्याज दरों का अंतर, यानी अब आपको बताना है कि इसकी ब्याज दरों का अंतर क्या होगा। तो आपको ब्याज दरों का अंतर बताना है कितना होगा। देखिए, या तो आप इसका सूत्र लगाएं, दोनों चीजें करें। क्या करें? या तो आप SI1 और SI2, ठीक है, SI1 और SI2 का सूत्र लगाएं या डायरेक्ट निकालें। अब हमें क्या करना है? डायरेक्ट ब्याजों का अंतर निकालना है, यानी R1 माइनस R2, इसका अंतर निकालना है। ठीक है, तो अंतर किसका दिया है? हमें ब्याजों का दिया है, तो ब्याजों का अंतर ऊपर रख लेंगे। ठीक है, और कितना आ जाएगा ऊपर? ये आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, अब इसके बाद किसका दिया है? किस पे निकाल रहे हैं? 500 पर। किस पर? 500 पर। इस पर कितने साल का? 2 साल का। ठीक है, इससे हमने ये 2 बिंदी काट दी। ठीक है, अब इससे हमने इसे काट दिया 2 बार, यानी R1 माइनस R2, इन दोनों का ब्याजों का अंतर कितना आ गया? 1/4। 1/4 को हमने जब दशमलव में बढ़ाया, यानी दशमलव लगाया, तो क्या बढ़ गया? बिंदी। अब इसका हमने दिया कितने बार गया? 2 बार। फिर कितना बचा? 2, यानी 4 का 5 बार, यानी ब्याजों यानी दरों का अंतर कितना आ गया? 0.25। ये क्या आ गया? हमारी दरों का अंतर आ गया। ठीक है, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी टाइप का। ये लास्ट प्रश्न है आज का, इसे भी आप देख लें। तो कितना आ गया इसका? 0.25। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब एक नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आज का लास्ट ही प्रश्न है। ठीक है, उसे भी आप लोग देख लें। जैसे आपको दिया है कि 2 राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए, 2 राशियां हैं आपकी। मैंने मान लिया ये पहली राशि है, ये दूसरी राशि है, क्रमशः 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए कितने? 8% की दर पर, यानी दोनों किस पर? रेट कितनी है आपकी? 8% की दर पर। क्या देता है? उधार ली गई, और ब्याजों का अंतर। अब क्या कह रहा है कि ब्याजों का अंतर, यानी ब्याजों का अंतर आपको दिया है कितना है? 56 रुपये है। ब्याजों का अंतर कितना है? 56 है। उधार ली गई धनराशि बताइए, यानी P का मूल्य बताना है कि धन कितना उधार लिया गया था, इसका मान आपको बताना है। तो जल्दी से ज्ञात कर दें आप लोग। इसका तो अब आप लोग निकाल ही सकते हैं, इतना शॉर्ट में दे दिया है। ठीक है, अब R बराबर दिया है आपको कितना? 8%। यहाँ भी 8%, या और सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो सीधे इसका क्या कर लेंगे? अंतर कितना आ जाएगा? 1 गुणे 8 कर देंगे, 8% का मान आ जाएगा। वैसे ही यहाँ कर लें। 8 दूनी कितना हो गया? 16। 8 तिया कितना हो गया? 24। 16 और 24 का अंतर कितना है? ये परसेंट में कितना है? 8%। इस 8% का मान दिया है कितना? 56 रुपये। निकालना क्या है? धन, यानी 100% कर देंगे। 56 गुणे 100/8, 8 7 56, कितना आ गया? 700 रुपये। ये क्या है? आपका मूलधन। यही है आंसर।
अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इस वाले टाइप में तो आप बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम आपकी बनती है वो मैं उसे सॉल्व ज़रूर करूँगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ से ये दिक्कत आ रही है, तो वो मैं आपका सॉल्व कर दूँगा। अगर आप लोग देखेंगे नहीं और बताएंगे ही नहीं कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है यहाँ नहीं है, और अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे आदमी को कैसे पता चल जाएगा। ठीक है, त्रिकालदर्शी तो हूँ नहीं कि अपने मन की बात आपकी मन की बात जान सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह जब आप कमेंट करेंगे कि सर यहाँ नहीं आया है यहाँ नहीं आया, तो वो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन दे सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।